माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पगड़ी पहना करके अभिनंदन किया गया। और मैं अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके बीच जिनका शुभ आगमन मैं गुजारिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वो जनसभा कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त कर हमें आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार ताली। वाले थोड़ा साइड में लो। वासी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें माताएं भी इधर बैठी हैं। आज का कार्यक्रम एक विशेष प्रकार का एक कार्यक्रम हमने आयोजन किया जिसका कि इस विधानसभा के जितने भी प्रमुख गांव हैं उनमें सब में अपनी जनता जनार्दन से मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए। कल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। कल करकला, करकपुर, फिर उसके बाद कलिंगा, कलिंगा से चांद, फिर भिवानी, फिर बलियाल, तिगराना, तिगराना से धनाना, धनाना से पूर्व से वानीखेड़ा, वानीखेड़ा से बलियाली। अब मुझे लगता है यहाँ ही विधानसभा हो जाएगी, आगे तो शाम फिर हो जाएंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम में मेरे साथ अपने इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री विशंबर वाल्मीकि जी लगातार साथ हैं। हमारे मोहनलाल कौशिक जो इस इलाके के जिनको इंचार्ज बना रखा यात्रा के भाई से वो विधायक हैं। आज हमारे एक और विधायक हांसी से विनोद भियाना जी विजय आपके बीच में पहुंचे हैं। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री शंकर धोपड़ जी और पूर्व जिला अध्यक्ष, इससे पहले जो जिला अध्यक्ष थे चंद्राम भानिया जी, और वो कार्यकर्ता हमारे सब साथ ही हैं। और यहाँ बलियाली के हमारे बहुत पुराने लोग, यानी मक्कड़ साहब, सोलर मक्कड़ इसी गांव के रहने वाले है ना। भिवानी में बहुत अच्छे काम में आप चुके हैं। राजकुमार मक्कड़ जी हमारे साथ सरकार में जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है वो। तो ऐसे बहुत से लोगों से पुराना परिचय है। लेकिन ये जो समाज का कार्यक्रम रखा है इसका एक हेतु मैं बता देता हूँ। और हमने इसके लिए जितने पैसे गांव को जो उनका हिस्सा बनता है सबको दे दिए। अगर इन्होंने प्रस्ताव पारित करा दिए होंगे तो पैसा उनका रिजर्व हो जाएगा, और नहीं किया होगा तो फिर अगले साल में आएगा, पिछला खत्म हो जाएगा। कर दिए कुछ प्रस्ताव पारित, 44,000 दे दिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। सारा पैसा 66 लाख आया था, सारा पैसा लगा दिया। इस गांव की आबादी है लगभग 12-13 हजार होगी, 13,000। अब देखिए 13 है कि 15 है, ये अब आपके मेरे हाथ में नहीं है। जितने परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं उसमें जो आबादी गांव की होगी, हर आदमी के पीछे 2,000 रुपया है। अगर कहीं नहीं बनवाया हो किसी ने परिवार पहचान पत्र, तो सरपंच और सारे मेंबर मिलके पहचान पत्र बनवा लो, उतना ही आपका गारंटी ज्यादा आ जाएगा। और फर्जी बढ़ नहीं सकते कि जो है वो बढ़ेगा। पड़ोस वाले को भी यहाँ ला के नहीं बना सकते। वानीखेड़ा में कोई चला गया यहाँ का आदमी, या मानो भिवानी में चले गए हमारे सोमलाल जी मक्कड़, तो या तो वहां बनवाएंगे या यहाँ बनवाएंगे, दो जगह नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो जहाँ का भला चाहिए वहाँ अपने आप को रजिस्टर, उसी हिसाब से ग्रांट मिलेगी। अगर 13,000 मान लेता हूँ तो यहाँ कम से कम 2.5 करोड़ रुपया और अगले साल में जरूर आएगा। तो तुम्हारा पंचायत, इस पंचायत के अलावा भी और खर्चे भी करने के लिए सरकार देगी। पैसों की तो कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो अच्छा काम करने वालों की कमी है। अच्छा काम कराओ। अगर आपने यही टेंडर में अपने नजदीक के लोगों को भी ठेकेदार बनाना तो बना लो, अच्छा काम
काम करे, सब तरफ काम होने, छोटे बड़े सब काम होने। एक तो हमने ये काम किया है, दूसरा सिस्टम अच्छे बनाए हैं पिछले 3 साल में कि सिस्टम में बदलाव करो, लोगों को सुखी करो। ये जो समस्याएं आती है कि हर आदमी अपना कागज लेके दौड़ पड़ता है, कहीं डीसी ऑफिस में जाता है, कहीं सब डिवीजन में जाता है, कहीं तहसील में जाता है, कहीं चंडीगढ़ में जाता है। अगर ऑनलाइन सिस्टम में अपनी बात डाल दो, जरूर आपका हल होगा काम, घर बैठे काम होंगे, आपकी बात ठीक होनी चाहिए। और अगर ठीक नहीं है, सब जोर लगा लो, काम नहीं होगा। गलत काम का कोई रास्ता नहीं होने का। वो जो पहले थे ना, आप भी मैं करा के लाऊंगा और काट गाड़ी गलवाते 2-3 हजार रुपये खर्च करना, चंडीगढ़ लेके जाना, ट्रांसफर कराना मास्टर जी का, और फिर वापस आना। इतने में फोन आ लेता था कि तेरा जो ट्रांसफर हुआ था ना, वो कैंसिल हो गया। अब किसी टीचर को, किसी कर्मचारी को ट्रांसफर के लिए भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑनलाइन हो गया, अपने आप फॉर्म भर दो, घर के नजदीक जितना तुम्हारी सीनियरिटी है उतना नजदीक पहुंच जाओ। जो बुजुर्ग आदमी हैं या महिलाएं हैं या जिनको लगता है कि इनको घर में जरूर नजदीक भेजना ही है, उनको नंबर ज्यादा मिलते हैं उसमें, और जिसके ज्यादा नंबर होंगे उतना घर के नजदीक को पहुंचेगा। या कोई अध्यापक बैठे हैं, मास्टर टीचर, सरकारी तो नहीं होगा, है कोई सरकारी टीचर, ऑनलाइन पॉलिसी ठीक है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन आपको अपना मनचाही जगह नहीं मिली होगी अभी, क्योंकि आपकी उम्र थोड़ी है। सर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए साल पहले, और मैं डेपुटेशन के लिए सर आप फिर से आए जब नहीं, अब ठीक है, वो एक नई परिस्थिति है। यानी हस्बैंड की डेथ हुई तो उनको विधवा के नाते अलग से जो हम उनकी देंगे नंबर, वो देकर के इनको नजदीक लाएंगे, ठीक है ना? अगले साल में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हमने सबको उम्र के हिसाब से, जितना बुजुर्ग ज्यादा हो गया उतना उसको ज्यादा सीनियरिटी दे दी कि वो जहाँ जाना चाहता है, अपने गांव के नजदीक, अपने शहर के नजदीक वहीं पहुंच जाए। यही बाकी अगर कर्मचारी को दुविधा में इसमें ना रखो, और कर्मचारियों के ऊपर हम कोई राजनीतिक तौर पर भी उनका उपयोग नहीं करते। पहले सरकारें क्या करती थी, अच्छा तेरी मरोड़ का ठूंगा, अब किसी की मरोड़ निकलती नहीं। हाँ, काम ठीक करो, अगर काम नहीं ठीक करोगे फिर मरोड़ नहीं, फिर कुछ और ही काट देंगे, फिर नौकरी जाने की जरूरत नहीं है, घर जाकर बैठ जाओ, काम ठीक है। तो इसलिए सिस्टम ठीक किए, गरीब आदमियों की पहचान की हमने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, और गरीबों को सबसे पहले लाभ उनको मिलना चाहिए। और उनको लाभ देने के लिए कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब नहीं थे, फिर भी उन स्कीमों का फायदा उठा रहे थे। राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसके 2-3 मंजिला मकान है, जिसके घर में गाड़ी है, उसका भी राशन कार्ड बन रहा है। और जो गरीब आदमी बेचारा मजदूर है, उसका राशन कार्ड बना नहीं है। बहुत शिकायतें पिछले 12 साल में मिली, यानी 8 साल हमें मिली, लेकिन 2011 से ये राशन कार्ड बने, उसके बाद लगातार ये शिकायतें सुनते थे। हम विपक्ष में थे तब भी सुनते थे। हमने आगे कर दिया कि नहीं, एक डाटा इकट्ठा करेंगे, जिसकी आमदन साल की 1,80,000 रुपए से कम है परिवार की, उसका राशन कार्ड जरूर है। और इसलिए 12.5 लाख नए राशन कार्ड हमने बनाए हैं जनवरी में, इस जनवरी में। आपके गांव के भी जरूर कुछ ना कुछ नए बने होंगे। मुझे जो डाटा दिया गया है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि इस गांव में पहले राशन कार्ड कितने थे, और अब जो है 2023 के मार्च में 1957 थे, 22 में, दिसंबर 22 में, और मार्च 23 में 2273 है, यानी 316 नए राशन कार्ड बने इस गांव में। गरीब को उसको खाने पीने के लिए अनाज चाहिए, और झूठ बोल के होगा तो ले दी जाएगा, तो कितना झूठ बोलेगा, 5,000 के साल, यानी एक महीने में 400 रुपए बचते हैं, 20 रुपए किलो ही बचता है। और 20 किलो ना जाता होगा, जैसा परिवार में 4-5 आदमी होगा, 400 रुपये महीना साल का कितना होगा, 5,000। इस 5,000 के लिए अपनी जुबान खराब करो, अपना माथा खराब करो, बजाय इसके कि अपनी अच्छी कमाई करके बिना मांगे आगे बढ़ो। अब एक तो कमाई बढ़ा करके आगे ऊपर उठो, और एक अपने आप को गरीब दिखा करके और मुफ्त मांगो। कौन सी बात ठीक है? मेहनत करके, कमाई करके, पैसा कमा के आगे बढ़ो।
गरीब का हक कोई मांगने जाएगा तो उसको गरीब भी दुआ नहीं देगा। हम हर एक को, और इसमें लिमिट भी अपनी बढ़ाई है। जिसकी परिवार की पहले 1,20,000 इनकम होती थी वही बीपीएल माना जाता था, अब 1,20,000 को हमने 1,80,000 कर दिया, 15,000 का नहीं। और उसके अंतर्गत लगभग 30 से 35 लाख परिवार ऐसे हैं, हमारी आधी आबादी ऐसी है जो इस श्रेणी में आ जाती है। जब ये ऊपर उठेंगे, कमाई करेंगे, उनका भी माथा ऊंचा होगा। स्वाभिमानी आदमी हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। ऐसे ही दूसरा कार्यक्रम हमने चलाया, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ का, शरीर का बीमा, बीमारी के इलाज के लिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और थोड़ा सा इनकम के लेवल बढ़ा लें, इसमें और लोग जुड़े जाएं। हमने चिरायु हरियाणा लागू की और चिरायु हरियाणा में 14 लाख परिवार और जुड़ गए, 29.5 लाख परिवार हो गए, 30 लाख करेक्ट। इसके बाद जिनकी आयु, जिनकी आमदन 1,80,000 से ऊपर थी, लेकिन 3 से नीचे थी, ऐसे बहुत लोग मिले कि हमारा भी जो खर्चा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा, भर नहीं पाएंगे, आप ऐसा करो, इसका छोटा मोटा एक प्रीमियम बना के आधा सरकार खर्च कर ले, आधा हम कर ले। हमें बात समझ में आ गई, डिपार्टमेंट को कहा भाई एक आदमी, एक परिवार का एवरेज खर्चा कितना आता है? उन्होंने कहा ये 3,000 आता है। हमने कहा ठीक है, 1,500 रुपया लेना शुरू करो, 1,500 रुपया अपने आप भरेंगे, 1,500 में 5 लाख का बीमा तो उनका भी हो जाएगा। और ये करने के बाद 8 लाख परिवार आज ऐसे हैं जो इस बीमे को कराना चाहें तो वो करा सकते हैं, जिनकी आमदन 1,80,000 से 3 के बीच में है। 1,500 रुपये देके 5 लाख का रिस्क ये खत्म करा सकते हैं। 1,250 रुपये महीना है, ज्यादा नहीं। नौकरी वाले भी जो ऐसे हैं, जो ग्रुप डी के, वो भी अगर इसमें शामिल होना चाहते हैं। वैसे जो ग्रुप डी के पक्की नौकरी वाले तो कवर हो जाते हैं सरकारी उसमें, लेकिन कच्ची नौकरी वाले HKRM के हैं, या कोई आंगनबाड़ी हैं, या कोई आशा वर्कर हैं, या इस टाइप की जो आउटसोर्सिंग पर लगे हुए हैं, उनकी आमदन भी कम होती है। इनको भी कहा कि 1,250 रुपये महीना कटाओ और 5 लाख रुपए का कभी भी जरूरत पड़ने पर आपको पैदा हो जाएगा। अब आपके गांव में जो इसका लाभ उठाया जिन लोगों ने, आयुष्मान कार्ड 7,876 लोगों के कार्ड यहाँ बनने हैं। अभी इस बन के बट रहे हैं 4400 के बाद बाकी बट रहे हैं लगभग 3400 के। लेकिन फायदा उठाने वाले लोग जो बलियाड़ी के हैं, आसपास के जितने गांव अभी तक गया हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ के लोगों ने फायदा उठाया है। अब उसकी 2 बातें हो सकती हैं, या तो यहाँ लोग बीमार ज्यादा होते हैं, इलाज ज्यादा मांगते हैं, और या फिर होशियार ज्यादा है कि छोटी मोटी बीमारी भी है, चलो मौका मिला ठीक करा लो, फटाफट अस्पताल में जाओ, बहुत हो जाएगी। एक आंख का मानो मोतियाबिंद है, लगे आपको दोनों का करा लो, ऐसा तो नहीं। फिर भी ये लाभ यहाँ के लोगों ने उठाया है। आपने में से कोई ऐसा है जिसने खुद इसका लाभ उठाया हो, या तो घर में परिवार में किसी ने उठाया हो इसका फायदा? तो सर उनको ब्रेस्ट कैंसर है 3rd स्टेज का, तो हमारा नया आयुष्मान लिस्ट में नाम आया था सर। तो अभी हमने इलाज करवाया हिसार हॉस्पिटल से, तो उसमें हुआ क्या, हमारा सबका कार्ड चालू था सर, पर मेरी मदर का जो है आयुष्मान कार्ड जो है ये बना भी हुआ है, पर उन्होंने बोला कि एक्टिवेट नहीं है। तो इसका सारा का सारा जो खर्च है सर मैंने खुद ने पे किया कर्ज लेकर के, करीब करीब सर 2-3 लाख रुपए। ये आपकी शिकायत है ये तो? हाँ जी, हाँ तो आप ये शिकायत हमको बताओ कि अगर एक्टिवेट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? वो सर मैंने यहाँ पर आपके ट्विटर पे भी डाला सर, सिविल हॉस्पिटल पे डाल दिया। अब आप दे दो, इसकी कॉपी दे दो हमको, और मैं पता कराऊंगा। आखिर एक्टिवेट होने का मतलब नहीं है जो लिस्ट में एक बार आ गया वो उसका पैसा वो नहीं लेगा, लिस्ट में नाम है सर वो। हाँ तो आप दे दो, और क्या उसका हल निकलेगा अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हल निकलेगा तब आपको बताएंगे। जिस किसी को फायदा हुआ है, कोई अस्पताल में लाभ उठाया है, ऐसा कोई और है? क्योंकि 385 लोगों को लाभ मिला है, या तो परिवार में कोई सदस्य रहा होगा, या हम किसी को जानते हैं, हमारा पड़ोसी किसी ने फायदा उठाया, वरना मैं 385 के नाम भेजूंगा आपके सरपंच को कि 385 कौन है। सदानंद जी, आपको पता है कुछ लोगों का लाभ हुआ है? कोई नाम बता सकते हैं गाँव की? लिस्ट नासी जिनको हुआ उनके नाम बता दो, 2-4 के।
हाँ बाबूलाल गाड़ी का, उसको फायदा हुआ, कितना पैसा लिया उसने? कौन कौन? मनोहरपुर ढाणी के कौन, नाम क्या है? मनोहरपुर ढाणी, उसको फायदा हुआ। और कौन है ऐसे आदमी? अच्छा, दोनों अकेले बनवाई है, कोई पैसा लगा उसका? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लगा। कोई पैसा नहीं लगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना, जिनको फायदा बताओ तो सही। वो एक बता रहा है कि जिसको पैसे देने पड़ गए थे, जो 385 की मैं बात कर रहा हूँ जिनको फायदा हुआ, वो भी तो बताओ। जैसे एक किलो बताया, एक किलो बताया, और बहुत जानकार लोग ऐसे हो। ओहद में हुआ, फ्री में हुआ। हाँ जी, फ्री में हुआ है। तो क्या नाम? क्या नाम है? जगमाल डोबी जी। जगमान डोबी। हाँ जी, डोबी कपड़े धोता है जी वो। हाँ डोबी। हाँ डोबी। हाँ तो मेरा कहना गरीब आदमी इसमें से बहुत बचाव हुआ, नहीं तो कोई नीचे आंखों का कभी सुनाता तो 50-40 हज़ार तक तो नहीं जाते। कोई बीमारी होती है अस्पताल तो जाओ तो समझो जेब कटेगा। ये एक बहुत बड़ा लाभ समाज के लोगों को हुआ। ऐसे ही ये जो हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियों का विषय किया, 10,000 से ऊपर नौकरियां भिवानी जिले में लगी हैं। अगर गांव का मैं नाम लूं, बलियाड़ी की भी 56 लोगों की नौकरी लगी है बिना उसके। कोई है ऐसा जिसके परिवार का कोई आदमी लगा हो, आप जानते हो? आपको पता है, आप बताओ कौन? गुड आफ्टरनून सर, मेरा रियल भतीजा लगा है जी, कमांडो पुलिस। अच्छा। और वो भाई यहाँ मौजूद नहीं है, बिल्कुल जमींदार है सर, उसने कभी शत्रु का भी मुंह नहीं देखा हुआ। अच्छा। और वो बगैर पैसे के लगा हुआ है। और उन्होंने मेरे से ये भी कहा था भाई कुछ पैसे देना, उनको ये बोला था भाई पैसा नहीं देना, एक भी नौकरी आपकी पक्की लगी। उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। कोई आना पाई लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगे सर। लगा तो बता दो। नहीं लगे सर। लगूंगा काम। थैंक यू सर। हाँ कौन बताओ? सर मेरी 2 सिस्टर लगी हैं गवर्नमेंट जॉब में। अच्छा। एक तो बड़ी सिस्टर है, उसको तो 2 जॉब मिली थी। एक तो मेवात में फिजिक्स साइंस और अब वो हरियाणा में मैथ लेक्चरर है। अच्छा। और एक छोटे वाले डी ग्रुप में, वो वैसे तैयारी कर रही है SCS की। अभी उनको डी ग्रुप में जॉब मिल गया 2.5 डी ग्रुप मिल गया। हाँ वैसे तैयारी कर रही है SCS की। वो तो अलग बात है, होशियार होगी तो बिना पैसे के। हमारे यहाँ HCS के तहसीलदार लेवल के, BDPO लेवल के भी 100 से ऊपर लोग लगे। अभी कल मुझे एक वहाँ मिले थे, कहाँ जाम में, उनका अपना परिवार का बच्चा बेटा है, HCS लगा, यानी यही इसी इलाके। हाँ तो कुल मिला करके यहाँ तो कंपनी उसको इंटरव्यू देने जाता है, उसको घर पहुँचता नहीं है, तभी लेटर पड़ा के जाते। पहले कभी नहीं लगी तो है, लेकिन कुछ लोगों को मिलती थी, बाकियों को नहीं मिलती। आज मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरी बेटी लगी है रोपन PGI में नर्सिंग होती है। मैं गरीब परिवार से हूँ, आज रोपन PGI में नर्सिंग होकर घर की सेवा दे रही है मेरी बेटी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। किससे की वो तो मैंने बता दी है। तो कुल 56 लोग हैं जिनकी नौकरी लगी है। ये व्यवस्था के परिवर्तन की हमने काम किए। अब व्यवस्था परिवर्तन में लोगों को। हेलो, नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय जी। हमारी एक सागवान गली है जी, उसमें 12 बच्चे मेरिट आधार पर लगे, जिसमें डॉक्टर, एक गली में 12 बच्चे, जिसमें डॉक्टर, इंस्पेक्टर और मैनेजर जैसी महत्वपूर्ण पदों पर लगे हैं। वो बच्चे पढ़ाई करने कहाँ जाते थे? वो जी उन्होंने कोचिंग ली थी। उस कोचिंग का सेंटर का नाम बाकियों को बता दो। कितना के बच्चे मुखर्जी नगर से एक ही गली से लगे जी मेरिट आधार पर। बहुत बढ़िया, आपको और आपके गली के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरा इतना कहना है कि हमारे ये व्यवस्था परिवर्तन के काम है। किसानों के लिए बहुत काम किए। पहले फर्द लेने जाते थे, पटवारी कुछ भी जेल से निकलवा लेता था। अब पटवारी फर्द लेने के लिए तो पैसा लगता है। अरे सरपंच साहब आप बताते नहीं। सर हमने किसी को चवन्नी भी नहीं दी। अच्छा। हाँ जी, अपने बलबूते पे लगाया हो। वेरी गुड। हाँ जी। चलिए मैं अगली बात कह रहा हूँ कि
कि कोई किसान को फर्द लेने जाना पड़ता है, पटवारी को चौनी देनी पड़ती है। आप किसान है ना, किसान कौन है? सारे किसान हैं। तो किसी ने फर्द ले लिया अभी दिनों में? ठीक है, कैसे ली? कुछ नहीं लगा, सरकारी भी लगा, सरकारी फीस तो लग रही है। देखिए, उसके अलावा पहले और अब तो फर्द लेने के लिए आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, पैसे जमा कराओ और अपनी फर्द जो है कंप्यूटर में से निकालो। अब किसी ने साइन भी नहीं कराना, वरना तो साइन करने के भी पैसे ले लेते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये सारे काम लोगों को सुखी करने के लिए नहीं किए। आज से 8 साल पहले का और आज का अब तुलना करो। जो नौजवान बच्चे हैं शायद उनको तो तुलना नहीं कर पाएंगे, उस समय स्कूल में पढ़ते थे, आज नौजवान हो गए। लेकिन जो बड़ी आयु के, जो कम से कम 25-30 साल की उम्र का है, 30 साल से ऊपर वाले सब लोग उस समय के आज के सिस्टम को तुलना कर सकते हैं। हमें तुलना करनी है, लोगों को बताना है। और हमने देखिए एक और बात बता रहा हूँ, हमने इसलिए नहीं किया कि हमने काम कर लेंगे इस प्रकार का तो फिर हमें वोट ज्यादा मिल जाएंगे, या वोट तो मिलेंगे, अच्छा काम करेंगे तो मिल ही जाएंगे, भरोसा हमारा। लेकिन क्यों किया? इसलिए किया कि हरियाणा के सारे लोग, ये हमारा एक परिवार है और परिवार में कोई भी दुखी है, किसी के साथ भी अन्याय है, उसको दूर करना ही मनोहर लाल का काम है। अब आधे से ज्यादा मेरा भाई जी बिजली विभाग में एसडीओ की पोस्ट पे लगे थे। बताइए। अब आधा घंटा मैंने बोलना था, मैंने बोला। अब एक 20 मिनट का समय मैं आपको दूंगा। आप में से 5 या 6 लोग जो सामूहिक काम है, साझले काम, उनके बारे में कोई सुझाव हो तो बता देंगे। कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या भी ना बताए, व्यक्तिगत समस्या लिख करके आपका कागज आपको लाए होंगे तो जाने से पहले मैं आपसे ले लूंगा, बैठ जाओ, जाने से पहले ले लूंगा। और फिर उसके बाद उसका हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी या हमारे जो स्टाफ के लोग हैं, एक एक कागज को पढ़ेंगे और आपकी समस्या का हल करने का भरपूर कोशिश करेंगे जो होने वाला है। लेकिन इस इलाके के, गांव के, पूरे इलाके के कोई सामूहिक साझले काम, कोई सुझाव। आज मुझे एक पत्रकार कह रहा था, कह लगे कि आप तो कमाल करते हो, गांव के लोग सुझाव पूछते हो और कोई सुझाव अच्छा लग जाए आप वहीं लागू करा देते हो। कल मैंने 2 सुझाव लागू कराए, बता देता हूँ। एक सुझाव ये था कि जो पुलिस गाड़ियां ऑक्शन करती है, ऑक्शन नहीं करती, गाड़ियां जो पुरानी हैं ये बेचती है और वहीं जिले में बेचती है, वहीं का एसपी डीसी वो बेचता है और बोली लगा कर बेचता है, या 4 लोगों को बुलाया, मन में जिसको आया उसको बुलाया, जिसको देंगे उसको दे दी। उसने सुझाव दिया कि ये ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं लगता कौन सी गाड़ी कितने में कौन ले गया। अब पुलिस ने तो जो उस गाड़ी से जान छुड़ानी होती है, कोई इतनी किलोमीटर चलती होती है, अच्छी भी हो, तब भी उनके खाते में है कि इसके बाद वो चला नहीं सकते। अच्छी गाड़ियां भी मिलजुल करके थोड़े बहुत पैसे में बेची और दस्तखत कराए, रजिस्टर पूरा कर लिया। वो बोले ऑनलाइन कर दो, ज्यादा पैसे मिलेंगे और कोई भी लेने वाला उसको पता ले जाएगा। मैंने तुरंत आदेश दिए कि अब आगे से गाड़ियां मैनुअली नहीं बेचेंगे और जो है वहीं पर ऑनलाइन करके दिखा देंगे जिसको वीडियो लिखा। कल एक दूसरा सुझाव आया, उस माइनर की मोरी जो होती है उसमें सॉकेट लगती है और सॉकेट जो है उसको नहर की तरफ वहां लगाते हैं ताकि वहां से पानी उतना ही जाए जितना सॉकेट की मोरी है। और कभी कभी उस मोरी में कोई बोतल फंस गई, कुछ और चीज फंस गई, तो पता लगने के बाद किसान को सर्दी के दिनों में अंदर जाके उसको साफ करना पड़ता है। सर्दी के दिन है, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि जो सॉकेट है वो नहर से जहाँ से पानी निकलता है वहां से मत डालो, बल्कि उसके बाद एक छोटे पाइप से आगे हौदी बना दो थोड़ा सा किनारे की तरफ, और उस हौदी में उस सॉकेट पे लगाओ और उस सॉकेट में कोई चीज फंसेगी तो यहाँ हौदी में आदमी झुक कर उसको निकाल लेगा, पानी के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने तुरंत इंजीनियर को कहा, चीफ इंजीनियर को जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक्शन था, मैंने कहा इनका सुझाव अच्छा लग रहा है, 1 महीने में बना के प्रयोग करके दिखाओ ये सुझाव ठीक है क्या। अब इसमें क्या गड़बड़ है? वो है गड़बड़। आखिर नहर के अंदर जाके साफ करे, इसकी बजाय थोड़ा सा आगे करके एक हौदी बना दो, पीछे से पाइप से पानी आया, उस हौदी के आगे सॉकेट लगाओ और सॉकेट जो है
जितना पानी भेजना उतना भेज दिया, बल्कि उस सॉकेट को उसको हल्दी को ढक भी सकते हैं, रुक जाए, ढक्कन हटाया और जो उसको सॉकेट को साफ किया, चलने लग गया, किसान को सुविधा। अभी अनपढ़ किसान भी हमारा बता देता है अच्छे अनुभव। सुझाव तो कोई कहीं बैठा अच्छा आदमी अपने अनुभव के आधार पर दे सकता है। जरूरी नहीं कि वो IAS के कमरे में चंडीगढ़ में बैठे हुए सारे लोग उनको सुझाव दिमाग में आते हैं। अच्छे सुझाव कहीं भी किसी के दिमाग में आ सकते हैं। हम हमेशा अच्छे सुझाव को इन्वाइट करते हैं। तो ऐसे कुछ 5-7 बातें आपसे मैं पूछूंगा, इलाके की हो, आपने कहना कुछ? हाँ, किस विषय में? सर, माननीय सिंह जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी सरकार में युवा मोर्चा से महामंत्री हूँ। सर, आपकी काम की जो पारदर्शिता हमने देखी है वो बहुत ही सराहनीय है, लेकिन सर भवानीखेड़ा विधानसभा में माननीय विशंबर पाल ने बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। एक समस्या जो गंभीर समस्या है, आपसे 19 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में मिले थे, 21 जून 2022 को भिवानी में मिले थे सर। सुंदर नहर पे 45 गाँव जो टहल पे पड़ते हैं सर, 30 दिन के बाद हमें हमारा 1 सप्ताह जो हमारा हक है, पहले 2 सप्ताह चलती थी, लेकिन हम 1 सप्ताह पानी की मांग करते हैं, हमें वो समय पर पूरा मिले। और उसमें भी अभी 3 दिन मिलता है, 3 दिन नहीं मिलता। आज 32 दिन के बाद, 42 दिन के बाद 3 दिन मिलता है, 3 दिन बंद हो जाता है सर। जानकारी मिल गई है। देखिए, जो देंगे पूरा 7 दिन देंगे। 3 दिन का मतलब है, सोमवार शुरू हुआ, इतवार तक चलना है, सोम मंगल बुध चल के बंद हो गया, फिर अगली बार बारी आएगी, फिर सोम से शुरू करेंगे, फिर बुध के बाद बाकी तो सारे सूखे रह जाएंगे। भिवानी इरिगेशन की सर, देवेंद्र जी से बात करो, देवेंद्र सिंह से, कि ये समस्या इस नहर का, इसका जो ये बता रहे हैं उसका उदाहरण देंगे। सुंदरपुर से पूरे 7 दिन चले। सुंदरपुर सब डिवीजन सर, सुंदर सब डिवीजन। दूसरा एक खंड सुंदर नहर से सर सिपर महीना जमालपुर 20 साल हो गए उसका बने हुए, सिपर और खंडक महीना थोड़ा सा पानी पे जाता है, रोक गिर जाता है सर। आपसे भी थोड़ा सा भी पानी आ जाता है टूट जाता है, उसकी रीमॉडलिंग कराकर आप 20 साल से ज्यादा हो गया। हाँ जी, ठीक है, उसकी रीमॉडलिंग करा के इरिगेशन की कोई आया है? ऐसी साहब बैठे क्या कह रहे हैं? अभी पीछे वाली एक क्वेश्चन है वो 20 साल पुरानी है, उसको रिन्यूएबल करने के लिए नहीं, वो तो कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया। योजना क्या है आपकी? सर इसको कर लेंगे ना, उसका प्रस्ताव बन गया कि भेजना है? भेजना है। प्रस्ताव तुरंत बनाओ, तुरंत भेजो। देवेंद्र सिंह जी आजकल वो एडवाइजर इरिगेशन है, उनको मैंने अभी भी कहा है कि आप जो है एक प्रायोरिटी लिस्ट बना करके जो 20 साल पुराने, चाहे वो खाले हैं और चाहे इस प्रकार के माइनर हैं, इनकी रिमॉडलिंग और खालों की मरम्मत होनी, मरम्मत नहीं तो नए बनाने का काम। लगभग 1000 खाले आज ऐसे हैं जो 20 साल से पहले के बने हुए, बाकी इसके बाद बने, पहले वाले सारे रिपेयर होने चाहिए, उसका एक प्रायोरिटी बना के भेजिए। बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट जवाब जी, जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनको आप बताओ, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा है कि आप लिखित में सब देना मुझे, सबको समझ पाऊंगा सर जी। पहले तो आपको वो तो ठीक है, पहले बलियाड़ी के लोग बोलना, बार बार लिखित में देना। हाँ, बात केवल काम के जो आज काम के जनसंवाद रैली के अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी और उसकी पूरी टीम बाकी बैठो, खड़े ना रहो, भीड़ ऐसे नहीं कर यहाँ पर मेरी तरफ से और गाँव की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हमारी समस्या ये है कि जो हरियाणा सरकार द्वारा पायलट योजना चलाई गई थी, जो कि मूंग की फसल, बाजरा गत वर्ष बाजरा है, उसमें मूंग दलहन की फसल या तिलहन की फसल उगाई जाए तो उस पर 4000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, जो कि इस वर्ष नहीं मिल पाई है। और कपास, देशी कपास पर 3000 रुपये अनुदान राशि मिलती है, वो भी इस वर्ष नहीं मिल पाई है। और दूसरी समस्या मेरी ये है कि हमारे गाँव वालों ने 2021 में फसल का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ग्रामीण बैंक बलियाड़ी से बीमा करवाया था, गेहूं और सरसों का। उसका बीमा कंपनी ने क्रॉप कटिंग के आधार पर 6500 रुपया पर एकड़ बीमा क्लेम दिया, लेकिन 35 से 40 किसान इससे वंचित रह गए। उनकी कोई किसानों की कोई गलती नहीं, जिस समय पर बीमा करवाया, फसल रजिस्ट्रेशन भी करवाया। तो सुनो, ऐसे कि केस की बात तो मैं ना पता कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा। ऐसे शिकायत आप हमारा बैठे हैं,
का अभ्यास। ऐसी जो समस्याएं हैं, जो किसी के साथ कोई कमी रह गई, अन्याय हो गया, उसका सलूशन हल हुआ नहीं है, वो अगर लिखित आप मुझे देंगे तो मैं कुछ ना कुछ हल निकाल के आपको भिजवा दूंगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा इसका, आप लिखो और लिखे मुझे। सर आपने सीएम लगाई वही बात है, मैं अब कह रहा हूँ ना। अगली नमस्कार महोदय, आपके नेतृत्व में और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत ही विकास कार्य गांव में हुए, पूरे प्रदेश में हुए, लेकिन हमारे गांव की जो समस्या है, करीब 1000 से 1200 की आबादी वाला मेरा राजपूत समाज जो पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं गांव में एक सामाजिक कार्यक्रमों के लिए महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो। इसके लिए कई बार विधायक जी से भी हम मिल चुके हैं और आपसे भी अनुरोध है, उसके भवन निर्माण की राशि आप हमारे को प्रदान करने का करो। ये जो है ना भवन, इसके बाद सभी महापुरुषों के स्टैचू लगवा दो, सबका भवन बन जाएगा। हमारे पास जगह है मुख्यमंत्री जी, और आप कितने धर्मशाला और कितने सामुदायिक केंद्र बलियाली में है? मैं रामोपुरा से हूँ, इसके साथ जो अलग पंचायत है मैं उसका हूँ। अच्छा, मैंने कहा यहाँ तो काफी भवन बने हुए हैं। एक भी कम्युनिटी सेंटर हमारे गांव में नहीं है, और एक खुशी लिखे दो। हेलो हेलो, नमस्कार जी। मैं जी विकलांग आदमी हूँ, दोनों कटे हुए 21 साल हो गए, मेरे को कोई भी सुविधा नहीं मिलती, सिर्फ पेंशन मिल रही थी। पेंशन मिल रही है। आपने कहीं कोई नौकरी के लिए कहीं अप्लाई किया है? नहीं किया। फिर अप्लाई तो करते ना। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 7वीं पास हुई। 7वीं, तो इसलिए आपको क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी काम ऐसा कोई मिल नहीं पाएगा जिससे आप। चलिए कोई और विशेष काम देखते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब या कुछ और। इसी साथ इनको कोई इसी रेट पर स्पेशल कहीं जो बैठ के काम कर सकते हो, केवल बोलने का, टेलीफोन सुनने का, कुछ और ऐसा कोई ट्रेनिंग कराते और इनका परिवार का गुजारा चल जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, बिडारी गांव के अंदर बेसहारा गांव के लिए गौशाला बनाई हुई है और जो बड़ी अच्छी चल रही है, सारे गाँव हम ले लेते हैं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस दफा जो 40 करोड़ का बजट था, आपने 400 करोड़ दे दिया। गाँव की तरफ से आपका धन्यवाद किया जाता है। दूसरा आपका धन्यवाद किया जाता है, सन 1966 में हरियाणा बना और सिखों को उनके गुरुद्वारों को संभाल की सेवा नहीं मिली, वो आपने मिलाकर बहुत बड़ा अच्छा कार्य किया है, आपका धन्यवाद किया जाता है। तीसरा, आपने इस गांव में दास को ये सेवा देकर जो कार्य किया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी गौशालाएं हैं वो इस टाइम आर्थिक तंगी से गुजर रही है, क्योंकि चारा हो गया 3-4 गुना महंगा। इसलिए आपसे विनती है कि जो चारे की राशि 600 प्रति गाय है, वो जिस प्रकार से आपने 10 गुना ये बजट बढ़ाया है, इसी प्रकार से चारे की राशि बढ़ाई जाए। और हमारे गांव को भी हमने पैसा बहुत इकट्ठा किया सर, लेकिन थोड़ी कमी है, कुछ हमारी गौशाला को भी आप जानकारी। जो गौशालाएं बेसहारा, जो गौशालाएं बेसहारा जो पशुधन है उनको ज्यादा रखेगा, उनको ग्रांट ज्यादा मिलेगी। बस दुधारू पशुओं वाले जो है अपना दूध से कुछ न कुछ खरीद पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपका सुझाव ठीक है। हमारे सुनो यहाँ एक ये माता इनको ये कई बार खड़ी होती है, बता दे। हाँ, मकान नहीं है। अच्छा ठीक है। अभी परिवार में और कौन है? अलग अकेली रहती है? अच्छा, बच्चों ने अलग कर दिया इसको, ठीक है। कोई व्यवस्था इनकी तुरंत कराओ, फिर बाद में इनके लिए हम आश्रम की व्यवस्था सोच रहे हैं। अकेले बुजुर्ग है ना, ऐसे इनको सबको आश्रम में सामान रखते हैं ताकि समस्या खत्म हो जाए। क्योंकि इनका खाना पीना भी, इनका रहना खाना भी, उसकी देखभाल कौन करेगा? करते हैं सब। मुख्यमंत्री जैसा कि आपको विदित है, बलियाली 13,000 पॉपुलेशन का गांव है जी। हमारे गांव में किसी भी तरह की हॉस्पिटल सुविधा नहीं है, ना कोई पीएचसी सेंटर है, ना कोई सीएचसी सेंटर है। किसी भी तरह की डिलीवरी के लिए, कोई बीमारी के लिए तो हिसार जाना पड़ता है या तो वहीं जाना पड़ता है। अभी कोई डिस्पेंसरी लेवल है कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं है। कौन है अपने यहाँ ऐसा कौन सीएमओ है? क्या यहाँ का कभी कोई ऐसा केस बना नहीं है कोई? नमस्कार सर, यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर
5-4 दिन से इसके नजरअंदाज रखते हुए हमने ये कहा कि अगर मान लो 1.5 एकड़ जमीन दे दे, 4-5 कमरे का भवन दे देते हैं तो हम प्राइमरी हेल्थ भवन ये कहाँ से लाएंगे? कमरे का कोई दे दे सर, टेम्परेरी है बहुत डर है। हम इन्होंने जो उसमें क्या बनाएंगे? डिस्पेंसरी पीएचसी क्या बनाएंगे? अभी तो हेल्थ वेलनेस सेंटर है। नहीं हेल्थ वेलनेस सेंटर 13,000 का बनती है। आसपास और भी आसपास के गाँव में मिल करके हमने प्रस्ताव में दे दिया है, वो हमने फिजिकल रिपोर्ट भेज दी है किस बात की? कि ये आसपास के गांव को मिला करके इन जो गांव में जगह दे देते हैं तो ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन सकता है, पीएचसी बन सकता है ना? ठीक है, इन्होंने प्रपोजल बनाया है, पीएचसी का बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब भैया सर अब थोड़ा सा क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे अगले गाँव में क्या एक समस्या है सर, एक नहीं मैं समस्या तो है बड़ियाली सब माइनर पे हूँ सर। एक मिनट, सबकी समस्या हम लिखित में ले लेंगे। हाँ रजवाया पक्का बनवाना था सर हमें। ठीक है, अभी एक जगह और भी ले जाएंगे आप। रजवाया सर हमारा जैसे मैं बलियाली सब माइनर पे हमारे खेत पड़ते हैं, आधा रजवाया हमारा पक्का हो गया था जिससे हमें काफी लाभ मिला। मतलब किसानों को टेल पे पानी पहले से ज्यादा आने लगा, लेकिन वो आधा रजवाया कच्चा रहे। मतलब वो रिमोडलिंग का काम। कितने साल हो गए बड़े तो 20 साल से ऊपर हो गए सर। ठीक है, जैसे 20 साल पहले का उसमें पहले रजवाए की बात है कि इसका भी केस बना के भेजो और फिजिबिलिटी देख लेंगे उसकी। कई रास्ते गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री और विधायक दिसंबर जी, हमारे गांव का सरपंच सचिन सिताना जी, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं अपील करती हूँ कि हमारे गांव का विकास अच्छा रहे। मैं आपको एक एप्लीकेशन देना चाहती हूँ। ठीक है, ले लो भैया, पहुँचा दो। बैठ, शाबाश शाबाश। सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो, जिनके पास कोई देने के लिए कागज है वो कौन कौन अगर हाथ करेगा तो भाई ऐसा करो, सिक्योरिटी के लोगों को भेजो और आगे से सबके नाम लेते हैं। राम जी मुख्यमंत्री, हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। पंचायत का रास्ता था 2008 में पक्का होता दुर्जनपुर का जी 1 किले का रास्ता एक पड़ोसी हमको दिया। हाँ, फिर वो कोर्ट में केस डाल दिया, हम कोर्ट में जीत रहे। हाँ जी, कोर्ट रास्ता नहीं खुल गया। आपका अगर कोर्ट का फैसला है तो हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगी। हाँ, कोर्ट का फैसला ये गाड़ियों का रास्ता है, तुम दुखी हो रहे। ऐसा होता है कई बार व्यक्ति बहुत बसों की समस्या मुझे पता है, बलियाली में और बसें चाहिए, बहुत जल्दी बसें यहाँ आने वाली हैं। भिवानी जिले में डिपो के अंदर बसें नहीं है, बलियाली से वो बसें वो छोटी बनी ये नहीं सभी के लिए मेरा प्लान किया था, लेकिन अभी तक लगता है हम ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है। बिटिया ना कोई सर्वे नहीं है। आज मैं हमारा भी कोई नहीं सर। नहीं कोई दिक्कत आप जब मुझे जल्दी हमारा ही है सर। हमारा ही है तो डॉक्टर का आप लेके एप्लीकेशन दो भाई। हमारे परिवार की सर्वे बना ले। आप एक एप्लीकेशन लेके ना किसी से आपको पहुंचा दो, ठीक है? एप्लीकेशन दो, ये सीएमओ को बुलाएंगे, बीटी को बुलाएंगे, कागज लेंगे, जो हो सकता है सब करेंगे, ठीक है? बोलो भारत माता की। चल